तो मैं जो ये आपको दिखा रही हूँ ये स्टफ़ किया हुआ घी का लच्छा पराठा है। जी हाँ, घी का लच्छा पराठा है, जो कि देखिए कितनी लेयर और निकल रही है और कितने सॉफ्ट है ये। और ये मैदे से नहीं, बिल्कुल आटे से बना हुआ है। जैसे आप अपने घर में आलू का पराठा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही बना है। और इसमें ऑयल भी बहुत ही कम मात्रा में यूज़ हुआ है। नॉर्मली हम जितना यूज़ करते हैं पराठों में, बस उतना ही। बहुत ज़्यादा ना ऑयल है, ना मैदा है, ना आलू है। और ये अमेजिंग सा लच्छा पराठा बनकर तैयार हो गया है। तो कैसे बनाया है, चलिए हम देखते हैं इसकी रेसिपी इस वीडियो में। यहाँ पे मैंने ये घिया लिया था इस तरह से लंबे, पर ये घिया बहुत ही फ्रेश था, आप देख सकते हैं। इसके कलर से ही जैसा कि पता चल रहा होगा, तो ऐसा ही कोशिश कीजिएगा ताकि जो पराठे का टेस्ट है वो बिल्कुल मीठा मीठा आएगा जब घिया आपका अच्छे क्वालिटी का होगा। तो इसे हम छील लेते हैं और छील के फिर ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेट करके मैंने इसको यहाँ रख लिया है और इसमें मैंने हल्का सा नमक भी डाल दिया है, ताकि इसके सारे पानी है वो मैं अलग कर दूंगी निकाल कर। अच्छी तरह से निचोड़िएगा ताकि स्टफिंग में हमें प्रॉब्लम ना हो। और मैंने इसको ये बड़े वाले साइज से ग्रेट किया था, बारीक और मीडियम मत यूज़ कीजिएगा, उसे घिया का कलर बहुत ख़राब हो जाता है और हमें उसकी उतनी बारीक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आप पानी इसका निचोड़ लीजिएगा 2 मिनट रखने के बाद। तब तक हम यहाँ पे डो तैयार कर लेते हैं। तो 2 कप जितना ये गेहूं का आटा है और हाफ कप मैंने यहाँ पे बेसन लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो डो हम तैयार कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा टेस्टी लगे, फीका फीका ना लगे। हल्का सा चिली फ्लेक्स डाल दिया है 1 टीस्पून जितना। 1 टीस्पून जितना ही मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। और ये घिए का वो पानी है जो मैंने निकाला था, इसी से मैं डो को तैयार करूँगी। अगर एक्स्ट्रा पानी लगेगा तो वो भी यूज़ कर लेंगे। तो पहले हम इसी से इसे मसल के तैयार कर लेते हैं डो को। डो की नीडिंग बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा, जब आपका पराठा बनाओगे तो सॉफ्ट बनेगा। तो नीडिंग बहुत अच्छे से करिएगा, इसकी बहुत ज़रूरत है। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही बिल्कुल। और मैंने इसके अंदर कोई ऑयल नहीं डाला है, तो इसलिए जब आप डो इस तरह से तैयार कर लीजिएगा तो इसके ऊपर ऊपर आपको ब्रश से हल्का हल्का ऑयल को लगा के 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रखना होगा। तो अब हम जो ग्रेट किए हुए थे ये घिया, इसमें कुछ मिला लेते हैं मसाला। जैसे यहाँ बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दिया है मैंने, और फिर ये ग्रेट किया हुआ अदरक डाल दिया है 1 टीस्पून जितना ही है। उसके बाद ये बारीक चॉप किया हुआ ग्रीन चिली है, बच्चों के लिए आप सेपरेट कर लीजिएगा, मत डालिएगा। और यहाँ पे मैंने भुना हुआ जीरा है जो 1 टीस्पून जितना है। 1 टीस्पून जितना ही मैंने अमचूर पाउडर डाला है इसे चटपटा बनाने के लिए। और ये चॉप किया हुआ धनिया पत्ता है। इसे बहुत ही हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, मसल के नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से ये फोक से आप इसे मिक्स कर लीजिए। अब फटाफट एक चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आइस डाल दिया है पहले, और ये रोस्ट किया हुआ बादाम है। 3 ये हरी मिर्ची है और 3 लहसुन डाल रही हूँ। आइस इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि चटनी का कलर अच्छा रहेगा, ख़राब नहीं होता है ठंडे होने की वजह से जब हम मिक्सी में इसे चटनी को बनाएंगे। यहाँ पे 1 इंची जितना अदरक डाल दिया है, 5-6 काली मिर्ची डाल दिया है, आधा नींबू का रस डाल दिया है। और अब हम ये धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे और इसकी चटनी बना लेंगे। तो जब आप आइस डालेंगे तो इससे कलर इसका ख़राब नहीं होगा, इसलिए डाला था। और यहाँ थोड़ा सा नमक डाल दिया है। तो देखिए ये बहुत ही अमेजिंग सा चटनी बनके तैयार हो गया है। इसका टेक्सचर देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही स्मूथ बना था। अगर आप मेरी बात मानिएगा, इसे और भी ऑसम बनाना है तो फिर इसमें आप 1 टीस्पून जितना ये मस्टर्ड ऑयल डाल के देखिएगा। ऑयल डालते ही इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही चेंज हो गया है, आप खुद देख सकते हैं। और खाने में भी सुपर लगता है, बहुत ही अमेजिंग लगता है। पराठे के साथ ये बहुत ही औसम लग रहा था। तो चलिए चटनी भी बन गई है, डो भी तैयार हो गया है और हमारा स्टफिंग भी तैयार हो गया है। तो अब पराठा स्टफ़ कर लेते हैं। तो आपने जितना ये डो बनाया हुआ है इसको आप इकट्ठा कर लीजिए एक साथ, और बड़े बड़े पीसेस में से काट लीजिए। जितना आपके हाथों में आता है उतना बड़ा बड़ा डो इस तरह से काट लीजिए। और इन सब को डिवाइड कर लीजिए, 4-5 जितने भी बन सकते हैं उतने में आप इसे डिवाइड कर दीजिए।
जैसे मैंने 4 बनाया है, आपका 5 बनता है तो आप 5 बना लीजिए। और इन सब की मोटी मोटी रोटी आपको बेल के पहले तैयार करनी है। तो हल्का सा डस्ट कर लीजिएगा जहाँ भी आप इसे बेलना है, नहीं तो ये फिर चिपकने लगेगा। तो जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी बनानी है इसे, और जितनी पतली कर सकते हैं आप उतनी पतली कर लीजिए। कोशिश कीजिएगा बड़ी बनाने के लिए, क्योंकि हम इसको एक के बाद एक ही लेयर के ऊपर एक लेयर बनाएंगे। उसके बाद जितना डिज़ायर होता है हमारा एक रोटी के लिए डो, उतने बड़े साइज़ का हमें इसे कट करना है। तो देखिए डस्ट करते हुए आटे का, फिर इसको आप एक के ऊपर एक इस तरह से रखते जाइए, ऑयल लगाते जाइए, और जितनी रोटियां आपकी बनी हैं उसको इसके ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाइए। तो इस तरह से रखने के बाद हाथों से हल्का हल्का प्रेस भी करते जाइएगा। और उसके बाद फिर अब हम इसको साइड से फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको इसे दबाते हुए पतला पतला फोल्ड करते जाइए, और फिर इसको इक्वल साइज़ में रोल कर लीजिए अपने हाथों से। और उसके बाद जितना आप एक चपाती के लिए डो लेते हैं उसी हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ऑलरेडी अब लेयर बन चुका है। आपको अलग से लेयर बनाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इसमें कितने सारे लेयर दिख रहे हैं। सारे डो में लेयर आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। तो ये लेयर बने रहें और हमें बनाने में पराठा मुश्किल ना हो, तो इस तरह से इसको कट करने के बाद आप एक प्लेट में इसको साइड रखते जाइए, और साइड रख के ऊपर अच्छे से आटे का आप इस पर डस्ट कर दीजिए, ताकि जब हम इसकी रोटी बेलेंगे तो ये आपस में चिपके नहीं, लेयर खुली खुली रहे। इसलिए हम इसे अच्छे से आटे से डस्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा करके आप इसे रख लीजिए। और अब एकदम पतली रोटी जितनी आप बना सकती हैं उतनी पतली पतली रोटियां इसकी बना लीजिए, क्योंकि हम जब स्टफिंग करेंगे तो उसके बाद फिर हमें बेलना नहीं है। तो इसलिए आप जितना कोशिश कर सकते हैं पतली रोटी बनाने के लिए, उतनी पतली पतली रोटी बना लीजिए। और इस तरह पतले पतले लेयर में आप ये स्टफिंग को फैला दीजिए, घी की अपने हाथों से ही फैला दीजिए। और उसके बाद दूसरी चपाती को इसके ऊपर से आपको रख के सील कर देना है। मैंने थोड़े से आटे को इसलिए डस्ट किया ताकि इसमें से जो हल्का फुल्का पानी है वो ऊपर ना आए। तो इस तरह हाथों से दबा दबा के ही आपको स्टफिंग भी फैलानी है और रोटी को आपस में चिपकाना है, बेलना बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ हीट हो गया था कढ़ाई, आप चाहें तो तवे में भी सेक सकते हैं, पर लोहे के कढ़ाई या बर्तनों में आप सेकेंगे तो ये बहुत अच्छा बनता है, इसलिए मैं इसे कढ़ाई में ही बना रही हूँ। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये सिक रहा है ये क्रंची क्रंची हो रहा है और लेयर अपने आप इसमें बाहर निकलते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग सा पराठा बनके तैयार हुआ था। स्टफिंग भी बहुत अच्छे से हुई थी, टेस्ट भी सुपर था, और चटनी और ठंडी ठंडी दही के साथ तो क्या ही कॉम्बिनेशन बना था इसका, मैं कह रही हूँ। तो इसलिए बस आप मत मानिए, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो ये अमेजिंग सा लच्छा पराठा रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करके जाइएगा। मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करना आपका बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक बने रहने के लिए, मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ नए रेसिपी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।